हम एलॉन मस्क के स्टार स्पेस एक्स की बात करें, उसको लेके बड़े खतरे भी लोग दिखाते हैं कि ये खतरा हो सकता है, वो खतरा हो सकता है। ऐसा है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको हुँ, आप कुछ हद तक ही रोक सकते हो। अंडमान के अंदर कुछ महीने पहले ही हमें मालूम है 6000 किलो मेथ पकड़ी गई। हुँ। मछुआरों के पास भी स्टारलिंक के सैटेलाइट फ़ोन थे और वोडाफ़ोन इंडिया के पास वो फ़ाइनेंशियल मसल पावर नहीं है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम स्पेस एक्स यानी कि स्टारलिंक, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। उसने एयरटेल और जियो के साथ पार्टनरशिप कर ली है और अब वो भारत में आने वाली है। लेकिन खबरें ये हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम स्टारलिंक या स्पेस एक्स की बात करें, तो उनके लोअर अर्थ ऑर्बिट में 7052 सैटेलाइट्स हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो डील है स्पेसएक्स और एयरटेल जियो के बीच, यानी कि भारत और स्पेसएक्स के बीच, ये किस हद तक फ़ायदेमंद है? क्या इससे डिजिटल कनेक्टिविटी बूस्ट होने के साथ-साथ क्या भारत को सिक्योरिटी, डेटा थ्रेट भी है, जो प्राइवेसी और कई सारे अहम बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस पर हम विश्लेषण करेंगे और इस पूरी डील के पीछे के जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, उस पे बात करने वाले हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय सिया राम अंबर जी। जी, जय सिया राम, बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। जी, उमेश जी, एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स या स्टारलिंक कहें, उसका भारत में एयरटेल और जियो के साथ करार हो गया है। और अब ये बात हो रही है कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, उसको एक बहुत बड़ी बूम मिलने वाली है। लेकिन अगर हम एलॉन मस्क के स्पेसएक्स की बात करें, उसको लेके बड़े खतरे भी लोग दिखाते हैं कि ये खतरा हो सकता है, वो खतरा हो सकता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये भारत के लिए फ़ायदेमंद डील है या इसके कुछ कॉन्स भी हैं? देखिए अंबर जी, ऐसा है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको हुँ, आप कुछ हद तक ही रोक सकते हो। अब आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर आप उसके ऊपर अ, आप नज़र रखने की कोशिश किए, आपने रेगुलेशन लाए, तो वो चलता नहीं है। जी। देखिए, आपको मालूम है मणिपुर के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट है, उनके पास स्टारलिंक के सैटेलाइट फ़ोन पाए गए हुँ, और अंडमान के अंदर कुछ महीने पहले ही हमें मालूम है 6000 किलो मेथ पकड़ी गई, जिसकी वैल्यू थी अराउंड 36,000 करोड़ व्हेन इट रीचेस इंडियन शोर्स हुँ, एंड 72,000 करोड़ व्हेन इट रीचेस अमेरिकन शोर्स। उन हुँ, मछुआरों के पास भी अ, स्टारलिंक के सैटेलाइट फ़ोन थे। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको रोक तो सकते नहीं हैं। ओके, कहीं न कहीं इसको ऑपरेट करना बहुत ही ईज़ी है। आपको एक सैटेलाइट डिश चाहिए, ठीक है? आपको कोई ट्रांसपोंडर जैसा चाहिए और आपको जैसे आपने खुद ही बताया कि 7052 सैटेलाइट्स अभी लो अर्थ ऑर्बिट में है और इलॉन मस्क इसका जो नंबर्स है, वो बहुत जल्द 42,000 तक लेके जाने का उनका प्लान है। तो ऐसा है कि आप इसको रोक तो पाओगे नहीं। यूक्रेन युद्ध में भी आपने देख लिया कि कि स्टारलिंक ने इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए और उसी स्टारलिंक के द्वारा यूक्रेनियन फोर्सेस आर एबल टू गेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन। रशियन फोर्सेस का जो लोकेशन है, नेविगेशन है, कंट्रोल्स है और जो भी डिप्लॉयमेंट होता है, ऑल रियल टाइम में उनको मिलती जा रही है। और इसमें बताया जाता है कि लोअर लेटेंसी स्पीड होती है, जो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब बहुत ही कम टाइम पे रहता है और स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। आप जैसे ब्रॉडबैंड में हम देख लेते हैं, लोग बात करते हैं 40 एमबीपीएस एंड अदर थिंग, इसमें स्पीड बहुत ही ज़्यादा रहती है कि मूवी बोलते हैं 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। एग्ज़ैक्ट स्पीड तो मुझे नहीं मालूम बट इट इज़ स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। मे बी 10x, 20x और 30x आई डोंट नो बट इतना हुँ, तो रहना चाहिए। और आपको ये मालूम है कि भारत के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी आज मेजर ऑपरेटर्स कौन है? एक तो जियो है, फिर एयरटेल है, वोडाफोन इंडिया है और भारत सरकार है। अभी भारत सरकार तो अभी मेरे ख्याल से सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी में अभी तक उनको आने का मन उन्होंने नहीं बनाया है और वोडाफोन इंडिया के पास वो फ़ाइनेंशियल मसल पावर नहीं है। और आपको मालूम है जो एयरटेल है, जो
स्टारलिंक की कंपटीटर है फनवेब, उसके अंदर एयरटेल का 24% स्टेक है। वैसे ही जियो का भी एक इंटरनेशनल कंपनी जो स्टारलिंक की कंपटीटर है, उसके साथ उसका एसोसिएशन है। और आपको मालूम है कि ऑलरेडी बात चल रही थी कि स्पेक्ट्रम को लेके जियो और टेस्ला के बीच में वो टसल चल रहा था, बट बहुत कुछ चेंज हो गया। देखिए अब नवंबर 5 के बाद आपको मालूम है जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और आपने देखा कि कैसे जनवरी 20 उनकी जो जब उन्होंने ओथ व्हेन ही टुक द ओथ, उस समय मुकेश और नीता अंबानी दोनों गए थे मिलने खुद और उस पार्टी में अगर आपको जाना है ओथ सेरेमनी में, आपको यू आर रिक्वायर्ड टू पे अराउंड $1 मिलियन। तो उस समय बात इंडियन मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि the couple has paid 17 crores to attend the oath swearing ceremony of डोनाल्ड ट्रंप। और आपने देख भी लिया कि कैसे मोदी जी बाद में गए थे महीने भर बाद, और उन्होंने उन्होंने स्टारलिंक, स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक, टेस्ला के ओनर और डीओजी चीफ इलॉन मस्क के साथ 2 बार बातचीत की। एक बार तो वो पूरी फैमिली के साथ आ गए थे अपने चारों बच्चों के साथ और गोद में बैठा के खिलवा खेल रहे थे। तो एक तरह से ये सब एक ऑप्टिक्स दिखाया जा रहा था कि कहीं न कहीं मोदी जी और मोदी जी और स्टारलिंक के जो ओनर है इलॉन मस्क, उनके बीच में कहीं न कहीं आइस ब्रेकिंग डील हो गई है। और हमने हमेशा बोला भी है कि आपके शो पे भी मैंने हमेशा बोला है कि टेस्ला आएगा इंडिया में, ये डेफिनेट है। और आपने देखा कि कैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उन्होंने अभी 35 लाख रुपया महीने का भाड़ा दे रहे हैं और उन्होंने 21 करोड़ एडवांस भी दिए हैं। वहाँ पे वो मॉडल वाई को रखेंगे अपनी। और ये जो इनकी जो यूनिट है, ये आने वाली है जर्मनी से और इनिशियली 8,000 यूनिट्स आने की बात है। अब आ जाते हैं टेस्ला का जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी, इंटरनेट सैटेलाइट कनेक्टिविटी देता है, जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक का भी ऐसा है, उनका एसोसिएशन हो गया इंडिया में। दोनों जो कॉम्पिटिटर है जियो और एयरटेल के साथ, दोनों इसके ट्रांसपॉन्डर्स बेचेंगे, दोनों इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज है, भारतीय सरकार ने एक और एक चीज बोल दिया, जो डेटा आप इधर से कलेक्ट करोगे तो इसका लोकलाइजेशन इंडिया में होना पड़ेगा। तो एक तरह से स्टारलिंक को बैठे-बैठे एक तरह से फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। भारत की सबसे बड़ी 2 कंपनियाँ एयरटेल और जियो दोनों इसके माल बेचने वाले हैं, मतलब दोनों डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। और हुँ, आज दोनों इनकी राइवल कंपनीज़ में स्टारलिंक की राइवल कंपनीज़ में इंटरनेशनली इनका स्टेक भी है। तो वो सोचिए, वो इसका मतलब क्या है, आप सोच लीजिए कितना पावरफुल है इलॉन मस्क। भारत की दोनों कंपनियां इनके सामने झुक गई है। और मेरे हिसाब से एक तरह से स्टेटमेंट भी आ गया है कि कुछ दिन पहले सज्जन जिंदल ने बोला था कि टेस्ला भारत के अंदर टिक नहीं पाएगा टाटा और महिंद्रा के सामने। बट यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में आप देख रहे हैं कि दोनों बड़ी कंपनियां स्टारलिंक के साथ उन्होंने करार कर दिया। तो एक तरह से वेरी गुड फॉर इंडिया है। भारत को लोगों को क्या फायदा है? एक तो चीज ये है कि आपको अफोर्डेबल रेट पे आपको एक तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी आपको शहरों तक लिमिटेड रहने की जरूरत नहीं है, आप विलेज में जाके भी काम कर सकते हो। आप अगर आप चाहिए तो आप चेरापूंजी में भी जाके बैठ जाओ, वहां पे भी बैठ के आप काम कर सकते हो। उनका ट्रांसपोंडर लगा दो, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई में आके आपको लगाना पड़ेगा। तो इससे हुँ, सैटेलाइट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोग जी। वहाँ पे भी जाके रहना चालू करेंगे, जहाँ पे अभी तक ये सर्विसेज़ नहीं आई है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज़। सेकंड, आप ये देखोगे कि ये जो डेटा रहेगा, ये डेटा को स्टोरेज करने का सारा ज़िम्मा ये दोनों कंपनी का रहेगा, जियो और एयरटेल का। लोकलाइज़ेशन इंडिया में रहेगी। बट स्टारलिंक को भारत का मार्केट आने के बाद और जैसे एक तरह से नियो मोनोपोली स्टेटस है, आप सोच लीजिए स्टारलिंक इज विल बी द ओनली सर्विस प्रोवाइडर और जियो और एयरटेल दोनों इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब एक एजेंट है। तो इसमें भारतीय मार्केट में इनकी मोनोपोली चल रही है। और भारतीय सरकार क्या करेगी कि ये बाद में जैसे-जैसे इलॉन मस्क का यहाँ पे बिज़नेस इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, भारतीय सरकार उनको कंप्लाई करने को बोलेगी रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये भी बोलेगी कि जितने भी टेररिस्ट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, इन लोगों को आप मत दीजिए, या तो हमको उनके साथ डेटा शेयर करिए।
तो भारत की सिक्योरिटी के लिए भी सही है। अभी क्या है, हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से तो वो ले ही रहे हैं। और जैसे ही ये कंपनी भारत के मार्केट में आती है, जो बहुत बड़ा मार्केट है जिसको इग्नोर नहीं किया जाता, तो वो क्या करेगी, भारत सरकार जब इनके साथ दूरभाष करेगी, आप हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखिए, तब ये उनको भी रेस्ट्रिक्ट करेगी। तो मेरा एक मानना ये है कि इट्स बेटर टू, हमने एक डेविल के साथ हमने हाथ मिला लिया है और एक ही चीज़ है, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क की दोस्ती है, और बोला जाता है कि इलॉन मस्क इज़ द अनरिएलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और जिस हिसाब से उनके पास व्हाइट हाउस में एक्सेस है और हुँ, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा हुँ, है कि कल आपने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रम्प खुद टेस्ला की कार को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं व्हाइट हाउस में एक कार खरीद रहा हूँ, ताकि इलॉन मस्क की कंपनीज के ऊपर जो नेगेटिव कमेंट चल रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, वो सब बंद हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि इट्स बेटर नॉट टू फाइट, इट्स बेटर टू अलाई, कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट। वो काम हुआ है, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड, सीइंग द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म इंटरेस्ट। जी, लेकिन जो चैलेंजेज़ और जिन कॉन्स की बात हो रही है, आपको क्या आपने भी बोला कि हमने डेविल से हाथ मिला लिया है, तो उससे क्या मकसद है आपका? क्या फ्यूचर में इस तरह के चैलेंजेज़ हो सकते हैं? देखिए, आप मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ही इज़ अ वेरी द इलॉन मस्क इज़ अ कैपिटलिस्ट। उसको अपने बिज़नेस के अलावा कोई मतलब नहीं है। लास्ट ईयर भी वो इंडिया आ रहा था और इसने मोदी जी से बात करने की कोशिश की, फिर हुँ, सडनली वो चाइना चले गया। इसको इंडिया आना है, पर इसको अपनी शर्तों पे आना है। और अब जिस हिसाब से इसकी क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी है ट्रम्प के साथ, और यूएस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट एलाइ, तो कहीं न कहीं एक तरह से ट्रेड ऑफ किया है हमने। तो और अब क्या होगा, इस डेविल के साथ हमने ज़रूर, अब हमने हाथ मिला लिया है, बट उसको हमारी कंडीशंस भी हमारी लगेगी। और एक और एक चीज़ है चेक के लिए, जियो और एयरटेल जिनका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है इंडिया में, वो हुँ, एंश्योर करेगा कि इंडिया के सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को स्टारलिंक मानेगा। और सेकंड, भारत के जितने भी उग्रवादी ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप है जो इसका नेटवर्क यूज़ करते हैं, उनके हुँ, ऊपर भी लगाम कसने की कोशिश किया जाएगा। और हुँ, ऐसा भी हो सकता है कि भारत के जो स्टारलिंक के फ़ोन्स हैं, क्योंकि स्टारलिंक के फ़ोन्स यूज़ किया गया था बांग्लादेश के अंदर भी, रेजिम चेंज के लिए। तो कहीं न कहीं एक्सटेंसिव यूज़ तो हो ही रहा है। इससे अच्छा क्या होता है, जो टेक्नोलॉज़ी आपने उन लोग उधर से कुछ लोगों के लिए दी हुई है, इसको कमर्शियली वायबल कर दीजिए इंडिया में, सबको यूज़ करने दीजिए। डेटा हमारे पास रहेगा, मॉनिटरिंग हमारी एजेंसी कर पाएगी। तो इससे कारण हम क्या कर सकते हैं, हम और भी ज़्यादा सिग्नल्स मॉनिटर कर पाएँगे। वी विल बी हैविंग रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट फ़ोन्स आर ऑपरेटिंग विदिन द कंट्री, हमारे पास वाली कंट्री में कितने ऑपरेट हो रहे हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी हमारे डिफेंस, हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के पास। जी, बिल्कुल। लेकिन जो आपने कहा है कि सिक्योरिटी चैलेंजेज़ कुछ हो सकते हैं इन फ्यूचर, वो किस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेज़ होते हैं? आपने बांग्लादेश का एग्ज़ाम्पल दिया और आपने यूक्रेन को लेके भी आपने एग्ज़ाम्पल दिया, कई सारे एग्ज़ाम्पल दिए। भारत में किस तरह के चैलेंजेज़ इन फ्यूचर आपको लगता है कि हो सकते हैं, जिससे सरकार को कुछ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उसका एक ब्लैक मार्केट निकलेगा। जैसे हम देखते हैं कि भारतीय सरकार बेटिंग को कंट्रोल करती है, पर आपको हुँ, क्या लगता है बेटिंग चलती नहीं है इंडिया में? कौन चलाता है आपको भी मालूम है, दाऊद इब्राहिम चलाता है, ठीक है? पूरा रेट्स कराची से मेंटेन करता ही है। तो वो चल ही रहा है। और जी। भारतीय सरकार भले ही बोल दे बैन है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और हुँ, आपको मालूम है कि गुजरात में भी लिकर बैन है, ठीक है? और कितना इफेक्टिव है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो क्या हुँ, होता है, इट्स बेटर टू एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी, बेटर टू रेगुलेट इट, बेटर हुँ, टू अंडरस्टैंड कि आप उसको बैन करने से मतलब नहीं है, रेगुल उसको अलाउ करिए, एनफोर्स करिए और हुँ, रेगुलेशन स्ट्रिक्ट लेके आइए, ताकि हमारे सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को माने जाए। अगर हुँ। बाय चांस कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वी शुड बी एबल टू कंट्रोल इट। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच, और भारतीय सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और मेरा ये मानना है कि बेटिंग को भी वी शुड वी शुड लीगलाइज़ इट। इससे क्या होगा कि जो दाऊद इब्राहिम का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो खत्म हुँ। हो जाएगा और हमारी सरकार को एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू आएगा, और ये एक तरह से भारत की सिक्योरिटी के लिए भी बढ़िया है।
तो आपके हिसाब से ये भारत की सिक्योरिटी के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। तो मतलब यस। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि स्टारलिंक को पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान इन फ्यूचर पॉसिबली हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय सरकार के बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं, आपको मीट करना पड़ेगा। ओके, हुँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स ने बहुत बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशन में दिया है कि आपको डेटा इंडिया में रखना पड़ेगा और इन दोनों के डेटा कौन रखेगा? दोनों ही कंपनी रखेंगे, जियो और एयरटेल, जिनका बहुत सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है भारत के अंदर और वो नहीं चाहेंगे कि वो कोई गवर्नमेंट के सिक्योरिटी रेगुलेशन तोड़े। वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास वो मॉनिटरिंग करने का टाइम रहेगा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग कि कौन-सा डिवाइस किधर यूज़ हो रहा है, कितने किसके पास है, कौन-सी एरिया में यूज़ हो रहा है। और अगर एक और एक चीज़ होगा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास वो एक्सपर्टाइज़ भी आ जाएगा कि कौन-कौन से सैटेलाइट फ़ोन यूज़ हो रहे हैं हमारे बॉर्डर के आस-पास भी। तो एक तरह से अपग्रेडेशन होगा। आप उस हिसाब से देखिए मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के हिसाब से। हुँ। ओके, तो मॉनिटरिंग सर्विलेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी जो है ख़ास तौर से आजकल उस पे काफ़ी चर्चा होती है क्योंकि जितने भी फ्रंट है भारत के हर तरफ से एक बड़ा खतरा बना रहता है। तो ऐसे में स्टारलिंक एक अहम टूल साबित हो सकता है, एक अहम मीडियम साबित हो सकता है सर्विलेंस के लिए। ऐसा ही यस, आप आप बोल यस, तो फिर उस लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छी खबर है जियो और एयरटेल के बीच दोनों के साथ में मिलकर स्पेस एक्स या स्टारलिंक कहें उसके साथ करार हुआ है और ये बड़ा डेवलपमेंट डिजिटल कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जा रहा है और अब बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर भी जैसे कि उमेश जी ने बताया कि स्टारलिंक के होते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी और सर्वेलेंस में बहुत आसानी हो पाएगी कि कहाँ पर क्या और किस तरह के लोग एक्टिव हैं वो देख-रेख करनी आसानी उसमें देख-रेख में आसानी होगी। तो उमेश जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप इस पूरे देखिए मेरा एक ही चीज़ मानना है कि एवरी थ्रेट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी आल्सो, एडversiटी इज़ एन अपॉर्च्युनिटी आल्सो। इट्स हुँ, बेटर जो भारतीय सरकार ने किया है कि उन्होंने समझा है और उन्होंने एक और एक चीज़ बताया कि भारत की दोनों कंपनीज़ को बोल दिया है कि हुँ, फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इट इज़ हुँ, बेटर आप कम्पीट मत करो, आप कोलैबोरेट कर लो और एक शैतान को भारत में लेके आ चुके हैं, बट बेड़ियाँ जो है एयरटेल और जियो को रखनी पड़ेगी, उन डेटा उनको सँभाल के रखना पड़ेगा और आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस वो हमारी हुँ, सिक्योरिटी एजेंसी को देनी पड़ेगी। So हुँ, it's a fair deal. It's a win-win situation for Tesla. It's a win-win situation for Jio and Airtel. It's a win-win situation for the subscribers of India. It is a win-win situation for the intelligence community and networking और चूँकि surveillance easily हो पाएगा. Bad for the terrorist of India, bad for Pakistani ISI agent, bad for the Chinese CCP agent. बस इतना ही बोलूँगा। तो इन शॉर्ट कुल मिलाकर ये कह सकते हैं फिलहाल तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है Yes, स्टारलिंक और जियो एयरटेल के बीच जो करार हुआ है उससे भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी को एक बड़ी उड़ान और मिलने वाली है हालांकि हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी वैसे ही काफ़ी स्ट्रांग है और अब एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी और ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी और सर्विलांस भी बहुत आसान होनी उस पर आसानी होने वाली है देख तो जैसे कि अभी जी ने देख बताया कि पड़ोसियों की नींदें उड़ने वाली हैं जी कुछ और देखिए, एक बोलना और चीज़ होगा कि आज जो हमारे लोग अर्बनाइज़ेशन के लिए सिटीज़ में आ रहे हैं, अगर हम्म ये डिजिटल कनेक्टिविटी हमको सैटेलाइट के थ्रू मिल जाए, तो ब अपने घर में बैठ के आपने मतलब आप सोचिए लद्दाख में बैठ के भी आप आराम से काम कर सकते हैं, आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी। आप समझ लीजिए आपको दिल्ली में रहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद आप खुद ही सोचेंगी कि चलो मैं लद्दाख में जाके बस जाती हूँ, मैं वहाँ से बैठ के शो कर सकती हूँ। क्योंकि आपको कनेक्टिविटी चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं। जी आप अपने गाँव में बैठ के आराम से काम कर पाओगे। दैट इज़ हाँ, अ बेटर गाँव थिंग। में जाके कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये मैं अपने आमों के बाग में बैठ के वीडियो बनाऊँगी। हाँ। जी, बस तो इतना ही बोलूँगा। हाँ, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम।